ये कैसी लीला है? अद्भुत, ये लगातार बहता जल अवश्य ही प्रभु की कोई लीला है। ये कैसा चमत्कार है आर्यपुत्र। लोटे में जल बहुत कम था, किंतु ये जलधारा तो निरंतर बहती जा रही है। प्रभु को इतना आनंदित और प्रसन्न देखने का अवसर कभी कभी ही प्राप्त होता है, और भोलेनाथ तभी ऐसे दिखते हैं जब वे किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। अरे रे, अभी नहीं खा सकता माँ। नहीं मेरे लाल, अन्नप्राशन के पश्चात। और वैसे भी जलाभिषेक के पश्चात सबसे पहले भोग भगवान को ही लगाया जाता है। मैया, स्वामी तो यहाँ कैलाश से ही आंजनेय की नटखट और मधुर बाल लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना, परंतु मैं क्या करूं? मैया, आप गौरी, आपका वाहन गैया और उसका बछड़ा। नंदी, गौरी और गैया तो समझ में आया, परंतु ये बछड़ा बीच में कहां से आया?
मैया, वो बछड़ा मैं हूं। वो क्या है, आंजनी से मिलने की मेरी भी प्रबल इच्छा है, अगर आप आज्ञा दें। जय हो माते। सच में माँ अपनी संतान के प्रेम में क्या क्या नहीं करती। और जब बात जगत जननी गौरी की हो तो कहना ही क्या। हमारा पुत्र ये जो चमत्कार कर रहा है, तुम्हें नहीं लगता हमें इसके रहस्य का पता लगाना चाहिए? जन्म लेते ही हमारे पुत्र के शरीर से निकलता हुआ वो अद्भुत तेज, उसके नन्हे पैरों की चोट से धातु पात्र का पचक जाना, उसके गिरने से शिला का टूटना, और हवन पर उसके शरीर से निकला वो दिव्य प्रकाश, असाधारण रूप से उसका प्रतिदिन बढ़ना, सोते समय इसकी सांसों से गूंजता राम नाम, और आज का चमत्कार, लोटे से लगातार निकली जा रही जल की धारा, आप ठीक कह रहे हैं ना। मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये सब चमत्कार क्यों और कैसे हो रहे हैं। किंतु यह रहस्य जानने के लिए किसके पास जाएं? किससे पूछें? गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे। माँ, तब किया तूने कठिन, पाया शिव जी का वरदान, मन की चाह हुई पूरी, लाला होगा अब बलवान। नाथ, गौरी की गैया। मैं अभी उनको बुलवाता हूं। गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे।
डरो नहीं बेटी, सींग नहीं माती गौरी की गैया, युवराज को खेलने दो। देखो लल्ला, ये है गौरी की गैया। ये है गौरी की गैया, ये है गौरी की गैया। और ये है गैया का बछड़ा। ये है गैया का बछड़ा, ये है गैया का बछड़ा, ये है गैया का बछड़ा। आप पूछिए ना। तुम पूछो ना। गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे। हम जानना चाहते हैं कि हमारे पुत्र में जो राम नाम बस गया है, उसका इसके साथ क्या संबंध है? माँ, राम राम राम। राम राम। बेटी, गोद भराई में सुहागन ने तुम्हारे पुत्र के लिए दिया था एक तारक मंत्र और आशीर्वाद, कुछ स्मरण आया? भक्त ध्रुव को नारद जी ने द्वादशाक्षरी मंत्र दिया, किंतु तुम्हारे लाल के लिए जगत को तारने वाला 2 अक्षरों का तारक मंत्र है राम। वही राम नाम तुम्हारे लल्ला का तारक मंत्र है। जो अब इसकी सांसों में बस गया है। भगवान भोलेनाथ की इच्छानुसार तुम्हारे पुत्र का जन्म विष्णु अवतार श्री राम की सहायता के लिए हुआ है। युवराज का जन्म तो बड़े बड़े कार्य करने के लिए हुआ है। इनके चमत्कारी कर्तव्यों पर तो सारा संसार चकित और मोहित रह जाएगा। उचित समय आने पर तुम अपने लल्ला को राम की कथा अवश्य सुनाना। किंतु मुझे कैसे ज्ञात होगा कि उचित समय कब है? उचित समय का ज्ञान वही तुम्हें देंगे जिनकी विशेष कृपा है तुम्हारे लल्ला पर। किंतु अपने इस तेजस्वी पुत्र के भविष्य से जुड़ी ये बातें किसी के समक्ष प्रकट मत करना।
उचित समय का ज्ञान वही तुम्हें देंगे जिनकी विशेष कृपा है तुम्हारे लल्ला पर। किंतु अपने इस तेजस्वी पुत्र के भविष्य से जुड़ी ये बातें किसी के समक्ष प्रकट मत करना। पुरुषोत्तम श्रीपति लेते सदा जन्म। उचित काल में लाल को अपने सुनाना राम कथा, मन को निर्मल करने वाली हरने वाली सर्व व्यथा। इसके लिए न दो नाम, सांसों में बस गए हैं राम। शिव जी हरि को करे प्रणाम, आंजनेय के तैसे राम। आशीर्वाद दिया है जिसने, देगा वो ही सब संकेत। करना प्रकट नहीं किसी से, शिवांश के कर्तव्य विशेष। तुम्हारा तेजस्वी पुत्र शिवान, 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 शिवांश, शिवांश, तुम्हारा तेजस्वी पुत्र शिवान, 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 शिवान। गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो अब भी कोई प्रश्न मन में हो तुम्हारे। हमें हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। और हमारे पुत्र के लिए एक नया नाम भी, शिवांश। बहन गौरी,
रमा बहन, तुम यहाँ? युवराज के दर्शन करने के लिए हमारा भी मन मचल रहा था। आप आ गई तो हम भी आपके पीछे पीछे चले आए। हमारी बहन है रमा। हम 3 बहनें हैं, रमा, शारदा और हम गौरी। रमा, हम युवराज को बहुत अच्छा नाम दिए हैं, शिवांश। अच्छा है ना? बहुत अच्छा नाम है बहन, पर एक नाम हम भी सोच कर आए हैं, हरीश्वर। हरीश्वर कैसा रहेगा? तुम दोनों बहनें यहाँ हो। अरे शारदा, तुम भी यहाँ? और ये है आपकी तीसरी बहन, है ना? अब इन दोनों ने युवराज को देख लिया तो हम पीछे कैसे रह जाते? अच्छा शारदा, ये बताओ, तुम्हें शिवांश नाम अच्छा लग रहा है या हरीश्वर? बताओ ना। शिवांश का अर्थ तो है भगवान शंकर के अंश, क्योंकि युवराज का जन्म भी तो शिव जी के आशीर्वाद से हुआ है। और रमा बहन, हरीश्वर का अर्थ? हरि तो भगवान विष्णु का नाम है। पर हरि का एक अर्थ और होता है, वानर। तो हरीश्वर का अर्थ हुआ वानरों में सबसे उत्तम। दोनों नाम बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं और कर्णप्रिय हैं। देखो देखो, हमारे युवराज का मुखड़ा तेज से कैसे चमक रहा है। युवराज बहुत बुद्धिमान है, इसलिए इनका नाम वेदांश सबसे अच्छा रहेगा।
शिवांश, हरीश्वर, वेदांश। अद्भुत। बहुत ही सुंदर नाम दिए हैं आपने हमारे पुत्र के लिए। मन लुभावन और आनंददायक है ये नाम। इन नामों के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमें नाम रखना होता तो इन्हीं सुंदर नामों में से ही कोई एक नाम रखते, किंतु हमारे कुल की परंपरा है कि शिशु अपने नाम का चुनाव स्वयं करता है। हम इन नामों को अन्य नामों में सम्मिलित कर देंगे। संभव है युवराज इन्हीं में से कोई नाम चुन ले। अरे अरे केसरी नंदन, खाओ। लाओ बेटा, हम खिला देंगे। शिवांश, हरीश्वर और वेदांश। मुझे लगता है नामकरण में केसरी नंदन का इनमें से ही कोई नाम रखा गया होगा। यदि यही नाम रखा गया होता तो उन्हें हनुमान क्यों बुलाया जाता? आंजनेय को हनुमान नाम तो आगे जाकर एक विशेष पराक्रम के कारण मिला था, जबकि आंजनेय के नाम के लिए तीनों देवियों के अलग अलग मत थे और समस्या ये थी कि इनमें से किस नाम को प्रमुखता दी जाए। प्रणाम माताओं, प्रणाम नंदिकेश्वर, प्रणाम वायुदेव। शिवांश, हरीश्वर, वेदांश। पूज्य माताओं, नाम तो आप तीनों ने ही बहुत ही अद्भुत चुने हैं, परंतु नामकरण के लिए तो एक ही नाम चाहिए। अब आप ही बताएं, इन तीनों में से कौन सा नाम दिया जाए मेरे पुत्र को? थोड़ा धैर्य रखिए वायुदेव, क्योंकि जीव के स्वभाव और व्यक्तित्व पर उसके नाम का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः नाम रखने में अधीरता ठीक नहीं पवनदेव। मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि देवी सरस्वती का कथन उचित है वायुदेव। आपको अपने पुत्र के नामकरण में इतनी शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। तनिक धीरज धरिए। धीरज ही तो नहीं धरा जा रहा है।
जितने भी नाम लल्ला को मिले हैं सभी बहुत कर्णप्रिय और मधुर हैं। पर मैं दुविधा में हूँ। मैं निर्णय ही नहीं ले पा रही हूँ कि किस नाम को प्रमुख मानूं। किंतु मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। अंजनी को दिए गए सभी नाम उसकी महिमा का गान ही तो करेंगे, और दिए गए सभी नाम हृदय से निकले प्रेम भाव का प्रतीक हैं। दाई माँ, इतना लाड, इतना दुलार, कैसे संजो पाऊंगी मैं ये सब? बस खुश है, इसे मेरे पास रहने दीजिए। मैं संभाल लूंगी इसे। हाँ ये लल्ला, मैंने भी आपका एक नाम चुना है, सदानंद। सदानंद। मैं महाराज के पास ही जा रहा हूं। युवराज को भी मैं उनके पास छोड़ दूंगा। आप निश्चिंत रहें दाई मां। आइए लल्ला। जन्म के समय आपके अद्भुत प्रकाश को देखते हुए मैं बहुत प्रभावित हो गया था। उसी क्षण मैंने आपके लिए एक नाम सोच रखा था। पता है आपका नाम क्या रखा था? क्या? महादूती। नन्हा सा बालक कितने नाम चुनेगा?